So today we are going to talk about morphology in flowering plants. So the very first thing is what do we mean by morphology? Morphology का मतलब क्या है? Morphology का एक सिंपल सा मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स, जो चीज़ें हमारे को क्लियरली बाहर से दिखते हैं, इसके अंदर प्लांट्स के अंदर, और कौन से प्लांट्स के अंदर? फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर. और फ्लावरिंग प्लांट्स वी वेरी वेल नो दैट दीज आर एंजियोस्पर्म्स. तो हम बेसिकली एक प्लांट के बारे में अभी बात करेंगे जिसकी हमारे को एक्सटर्नल फीचर्स की चीजें देखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रॉ डायग्राम. तो सबसे पहले अगर हम बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करें, सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज the very first thing that we have is this yellow color that is known as root system, or simply we can say roots. ठीक है. Next I'll make a diagram with green. ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई है, वी ऑल नो वेरी वेल दैट इट इज द लीव्स दैट वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट. आई विल क्रिएट अ डायग्राम विद रेड. ये जो रेड से मैंने बनाया है, दिस इज नथिंग एल्स बट द फ्लावर्स, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स. So we have flowers, and apart from that I'll make a diagram with supposedly pink. This pink is called a fruit. और ये जो हमारा this is what we call as the substrate or ground. Substrate या फिर ground. तो ये substrate या ground से ऊपर का जितना भी सिस्टम होता है, that is called stem system या फिर shoot system. अब हमारे को समझ आ चुका कि शूट सिस्टम में वी हैव मेजरली दिस स्टेम, वाइट कलर, वी हैव स्टेम, वी हैव फ्लावर्स, वी हैव फ्रूट, वी हैव लीव्स. यानी अगर मैं एक प्लांट की सिंपली बात करूं तो एक प्लांट में मुझे 5 चीजें पढ़नी है एक्सटर्नली, स्टार्टिंग विद रूट्स. Then I would be having a stem, then I would be having flowers, I would be having fruits, and I would be having leaves. तो ये 5 चीज़ें हैं जो मुझे पढ़नी होंगी when I'm talking about the morphology in flowering plants. So this is the basic root that we have to understand. अब इसके बाद we first start with the basic system known as root system. हम पहले रूट्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पता करेंगे. कैसे? नेगेटिव टू द ग्रोथ ऑफ स्टेम. अब ये थोड़ा सा वेग स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत सही स्टेटमेंट है. क्यों? क्योंकि जो मेजर स्टेम्स है, नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉडिफिकेशन, स्टेम बेसिकली ग्रोज अपसाइड वेयर एज रूट ग्रोज डाउनसाइड. तो ये बेसिकली एक एंटी पैरेलल कंडीशन में चलती है. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग नेगेटिव टू द ग्रोथ ऑफ स्टेम. ओके,
नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है वो ग्रोथ ऑफ स्टेम के नेगेटिव है, बट इट इज ग्रोइंग पॉजिटिवली विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, दैट मीन्स पॉजिटिव जियोट्रॉपिक ग्रोथ। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, दैट मीन्स विद ग्रेविटी या अलोंग ग्रेविटी, क्योंकि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ रखती है, हमारी रूट्स भी बेसिकली नीचे की तरफ ही ग्रो हो रही है। तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक ग्रोथ, दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज रूट्स may have some orders। अभी order का मतलब क्या है? This I will try to explain through a diagram। May have some orders। I'll just explain you this through a diagram in just a while। एक हमें और पॉइंट यहाँ पे कवर करना है, that is extremely important कि फंक्शन क्या है उनका। Talking about the functions, if I will say, पहला फंक्शन absorption of water and minerals, पहली चीज जो हमारे को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। सेकेंड, it helps in substrate attachment, यानी जिस जमीन से ये लगा हुआ है उससे अटैच करके रखना, एंड होल्डिंग है, वहां पे जोड़े रखना, एक टाइटली होल्ड करना, ये काम है हमारे रूट के। सो नाउ आई गो टू दिस ऑर्डर्स ऑफ द रूट इन नेक्स्ट लाइन। तो सपोजिटली इफ दिस इज द सबस्ट्रेट ऑफ द लैंड वेयर द प्लांट इज कनेक्टेड, यहां से सबसे पहले एक सबसे मोटा स्ट्रैंड, सबसे हेवी स्ट्रैंड ऑफ रूट होता है, जो कि हमारा मिडिल वाला मैंने व्हाइट कलर का बनाया। आफ्टर दिस we'll have this yellow color things, कलर कोड करके लिखेंगे ताकि हमारे को इजी रहे समझने में। After yellow I will choose red color। ये हमारा रेड कलर है। इसके बाद मैं एक और कलर से इसको थोड़ा सा और डिफरेंशिएट करूंगा, ग्रीन, लाइट ग्रीन है क्या? ऐसे ही पढ़ते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली मैंने क्या किया है, ये जो मैंने बीच में वाइट कलर वाला मेन रूट बनाई है, एंड दिस कलर राइट, ये जो मैंने वाइट कलर वाली मिडल रूट बनाई है जिससे सब कुछ कनेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी, जो हमारी बिल्कुल सेंटर में रहेगी, जिससे बाकी सारी रूट्स ओरिजिनेट होंगी। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारी वाइट वाली से डायरेक्ट कनेक्शन किसका है, येलो कलर रूट्स का। एनसीईआरटी तो यहीं पे ही डिलिमिटेड कर देती है कि अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी रूट एवरीथिंग इज सेकेंडरी रूट्स, बट वी अंडरस्टैंड इट मोर। तो आफ्टर दिस वी हैव येलो कलर रूट्स
and this yellow color roots are nothing else but the secondary roots. अब हम देख सकते हैं कि secondary roots के बाद we have this red color roots कहीं कहीं पर. तो these red color roots are tertiary roots. And at last we have green color roots जो कि further bifurcate होती जा रही है यहाँ पे. कैसे भी कितना भी हम इसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, that's not the part of the deal. लेकिन tertiary के बाद जितनी भी roots रहेंगी that is called the quaternary roots. So this is the basic structure of a root that we have been reading all around. And इसी root को हम एक नाम से जानते हैं that is called the taproots. बेसिक स्ट्रक्चर जो रूट का है कुछ इस तरीके का और इसको हम बोलते हैं taproot. और ये जो taproot है this we have been seeing in dicots. We have been seeing in dicots. Example एक अगर मैं dicot का दूँ तो it would be mustard. This is the basic structure that we have to understand about the root. अब tap roots के बारे में मैं थोड़ी सी बात और करने की कोशिश करता हूँ. तो जो tap roots होती हैं ये basically बनती हैं by the direct elongation of the radical. It is very important to understand radical. Radical को मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट की तरह यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. देखिए अगर ये एक सीड है सपोज, इफ दिस इज अ सीड, तो सीड के ऊपर एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लोब्यूल, और इसके ही नीचे एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रेडिकल. तो जो प्लूम्यूल है दैट वुड गिव राइज टू हमारा शूट सिस्टम, और जो ये रेडिकल है दिस विल गिव राइज टू रूट सिस्टम. तो यहाँ पे वो जो रेडिकल की बात हो रही है दिस इज नथिंग एल्स बट यही. तो बेसिकली जो रेडिकल है वही हमारा रूट सिस्टम को कहीं ना कहीं बनाता है. तो बेसिकली इट इज द डायरेक्ट elongation ऑफ द रेडिकल एंड प्राइमरी root, which I can also write as 1 degree. I can also write this as 1 degree will be a secondary, or I would say 2 degree, comma tertiary 3 degree and quaternary or 4 degree roots. So this is something that we have to understand about the tap roots. Okay, next type of roots that we have to understand is the fibrous roots. बहुत क्लासिकल एग्जांपल अगर मेरे को fibrous roots का देना हो तो पहले किस में मिलती है? सिंपल मोनोकॉट्स में. मोनोकॉट्स का अगर आपको एग्जांपल देखना हो यू कैन गो टू अ पार्क एंड बेसिकली पुल आउट सम ग्रास स्ट्रांगली और आपको कुछ रूट्स मिलेंगी जो कि fibrous roots होंगी. एग्जांपल अगर मैं दूं यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ग्रास, wheat, राइस एक्सेट्रा. बहुत इजीली आपको ये वाली रूट देखने को मिल जाएगा. द सिंपल सिंपलेस्ट एग्जांपल दैट आई गेव यू इज बेसिकली ग्रास. तो इसमें क्या होता है, सिंपल सा प्राइमरी रूट जो है वर्टिकल रूट्स इज शॉर्ट लिविंग, थोड़े टाइम के लिए ही रहती है एंड देन replaced by
replaced by number of roots which are thin, जो बहुत पतली पतली होती है, and these roots basically from base of stem. This is important that you have to understand कि ये base of stem से ही हमारे को मिलने लग जाए। जैसे हमने, अगर मैं पिछली स्लाइड में जाऊँ और यहाँ पर देखूँ, जो मेरा मिडल वाला पार्ट है, जो मेरी प्राइमरी रूट है, तो सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे मेरी स्टेम होगी और आई कैन से स्टेम बेस होगा, उससे थोड़ी सी ये लेंथ नीचे से स्टार्ट हो रही है मेरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी रूट्स। ये वाली जो रूट्स होंगी, टॉकिंग अबाउट द फिब्रस रूट्स, ये डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट होंगी? बेस ऑफ स्टेम से। तो इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सपोजेडली आई हैव दिस स्ट्रक्चर एंड दिस इज द बेस ऑफ स्टेम। तो अगर मैं रूट्स की बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से बननी स्टार्ट हो जाएगी। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज प्राइमरी एंड व्हाट इज सेकेंडरी। सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बिल्कुल बेस ऑफ स्टेम से बिल्कुल पतली पतली हेयर लाइक रूट्स हमारे को देखने को मिलेंगी, एंड दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ ग्रास। सो दिस टाइप ऑफ रूट्स इज नोन एज fibrous roots. Very simple, very easy to understand. Talking about next type of roots. Third, we have adventitious roots. ये हम देखते हैं, बहुत इजीली आपको दिख जाएंगे। ये कौन सी रूट्स होती हैं? रूट्स that originate from any part, किसी भी पार्ट से बन जाएगी, लेकिन other than radical से नहीं बनेगी, किसी और पार्ट से बनेगी। एग्जाम्पल अगर मैं इसका आपको दूं, बहुत सिंपल सा, banyan tree, बरगद का पेड़, सबने देखा हुआ है, सबको पता है कि बरगद का एक पेड़ होता है, और आई कैन से आल्सो मॉन्स्टेरा, ये शायद सबने ना देखा हो, बट banyan ट्री तो सबने देखा होगा। अब banyan ट्री में मैं कहाँ पे बात कर रहा हूँ? सपोजेटली इफ आई मेक अ ट्रंक ऑफ इट, एंड देन आई मेक उसका लीफ सिस्टम, तो यहाँ से कई बार ऐसे कुछ क्लिंगिंग रूट्स होती हैं जो लटक रही होती है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, कई बार ऐसे करके बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इस पर आप अगर पकड़ के इसके ऊपर अगर आप ऐसे स्विंग भी करेंगे तो ये टूटेगी नहीं। सो दीज रूट्स आर व्हाट आर कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट्स। इनफैक्ट हमारे इंडिया का जो सबसे बड़ा banyan ट्री है कोलकाता में, उसका ये जो मेन ट्रंक है, ये वाला जो मेन ट्रंक है, इट इज अराउंड 12 किलोमीटर ऑफ कवरेज। उसकी जो कैनोपी है वो 12 किलोमीटर का कवरेज करता है, और जो उसका मेन ट्रंक है एक्चुअली में है ही नहीं, और वो पूरा का पूरा जो banyan ट्री है, इट इज एक्चुअली सर्वाइविंग और स्टेइंग अपॉन द एडवेंटिशियस रूट्स। तो हमारे को इससे एक चीज़ समझ आती है, इसका बड़ा एक छोटा सा फंक्शन है कि ये कहीं ना कहीं हमारे को हेल्प करता है प्लांट को सपोर्ट करने में, प्लांट को सपोर्ट करने में हमारे को हेल्प करता है। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द रूट। अब इसी के बाद हम बात करेंगे बेसिकली पार्ट्स ऑफ रूट्स की, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। सो द नेक्स्ट स्लाइड विल कम आउट, इसमें हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ रूट।
मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर ही समझाऊंगा आपको, कोई ज़्यादा मान में ये रॉकेट साइंस नहीं है। So the topic we are discussing is parts of हवाई रूट जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, दैट वी जस्ट डिस्कस। मैं थोड़ी एरिया को डीमार्केट कर देता हूँ फॉर द सिंप्लिसिटी पर्पस। These are the 3 zones of the 3 parts of the book that we have to understand. सबसे नीचे वाला पार्ट होता है हमारा ये वाला पार्ट जो है, this is called as the meristematic zone. Very important. मेरिस्टेमेटिक जोन। अब ये वर्ड जो मेरिस्टेमेटिक या मेरिस्टेम वर्ड कहीं आ गया, सिंपली हमारे को एक चीज याद रखनी है दैट इट इज समथिंग इन डिवाइडिंग, कुछ ना कुछ तो बस डिवाइड हो रहा है, दैट वी जस्ट डिस्कस। दिस इज आवर फर्स्ट जोन। सेकंड जोन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड थर्ड इज दिस। इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो पहले मैं कवर कर देता हूँ। लाइक इन द वेरी सेंटर ऑफ द रूट वी हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज पेरिसाइकिल। अब ये पेरिसाइकिल क्या होता है? दिस इज समवॉट रिलेटेड टू द वैस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम, दैट वील डिस्कस लेटर इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द एनाटॉमी। तो पेरिसाइकिल को वील ट्राई कि हम यहाँ पर डिस्कस ना करके नेक्स्ट चैप्टर में ही डिस्कस करें। So this is the pericycle. Then if I have to make something, जो मेरा एक ये वाला जोन है, अभी हम इस पे आएंगे तो उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे क्या ये मैं बना रहा हूँ। ये क्या है? We just discuss। तो हमारा पहला जोन है मेरिस्टेमेटिक जोन। सेकंड जोन दैट वी हैव इज elongation zone। elongation वर्ड ही क्या बोल रहा है, कुछ ना कुछ elongate हो रहा है, लंबा हो रहा है। and the third phase that we have is maturation zone। अब ये maturation zone में हमने कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर बनाया है। ये क्या है? This is nothing important, but these are your root here। अब हम जितने भी मेल्स जब मैच्योर करते हैं, we start having facial hair, beard, mustache and all that sort of thing। तो मैच्योरेशन में याद रखने के लिए we can just understand मैच्योर होने के बाद इसके पास क्या आ गया? रूट हेयर। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अच्छा, उसके बाद एक यहाँ पे मैंने सबसे नीचे एक स्ट्रक्चर बनाया रेड कलर का, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज रूट। क्या है रूट? क्या जो सबसे बेस पे पड़ा हुआ रूट क्या करेगा? बेसिकली दिस इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। जो रूट टिप होती है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक जोन का सबसे नीचे वाला जो पार्ट है रूट टिप, वो बहुत डेलिकेट होता है।
और रूट को कहीं ना कहीं अंदर की तरफ पेनिट्रेट करना है, जहाँ पे उसको पत्थर भी मिल सकता है, सॉइल भी मिलेगी, कुछ भी मिल सकता है हार्ड सब्सटेंस। तो रूट बेसिकली बेंड हो सकती है, टिल्ट हो सकती है या टूट ही सकती है। तो उससे प्रोटेक्शन करने के लिए बेसिकली टूटने से बचाने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होता है, दैट इज कॉल्ड रूट कैप। एंड दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंटली कि मेरिस्टेमेटिक जोन के जस्ट नीचे हमारे पास क्या है, रूट है। सो नाउ वी कैन से दैट आवर रूट इज हैविंग 3 पार्ट्स और 3 zones, namely meristematic zone, elongation zone and maturation। सो हम नेक्स्ट स्लाइड में इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज मेरिस्टेमेटिक जोन। सिंपल सी एक चीज मैंने अभी जो बताई, आई अगेन रिपीट, कुछ ना कुछ यहाँ डिवाइड हो रहा है। सो दिस इज इन द डिवाइडिंग फेज। सो बेसिकली डिवाइडिंग फेज मतलब सेल्स आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? डिवाइडिंग मतलब एक है, एक से 2, 2 से 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। इससे होगा क्या? रूट सेल्स बढ़ेंगे, और जब रूट सेल्स बढ़ेंगे तभी ही हम कह सकते हैं कि जो हमारा रूट है वो कहीं ना कहीं बड़ा होता जाएगा। तो इसमें सेल्स कैसे होंगे, सेल्स की कंडीशन कैसी होगी? सेल्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल थिन वॉल। हमारे को अगर मल्टीप्लाई कराना है और अगर उन्होंने थिक वॉल कर दी तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, बल्कि वो जो थिक वॉल है वही ज़्यादा जगह घेर लेगी एज कम्पेयर टू सेल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिन वॉल रहेंगे, इनका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस रहेगा, डेंस साइटोप्लाज्म, रिमेंबर दिस, ताकि मल्टीप्लिकेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स और जो भी हमारे को चीज़ें चाहिए फ्रॉम द सेल साइटोप्लाज्म दैट शुड बी वेरी मच अंडरस्टूड, कि बाकी सबको भी मिल जाए। एंड देन वी हैव साइज ऑफ स्मॉल सेल, वी हैव साइज ऑफ स्मॉल सेल, ओके। और जो इसकी सेल वॉल है, हमने बोला कि थिन वॉल्ड है, जो सेल वॉल होगी इन सेल्स की, that would be nothing else but made up of cellulose, that would be made up of cellulose। ये हमारे को बेसिकली थोड़ी सी चीजें याद रखनी होंगी। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है, एट बेस ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन, रूट कैप इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है? रूट कैप, जो कि क्या कर रही है, हमने भी बात करा, प्रोटेक्टिव फॉर। अंडरस्टैंड दिस, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं इसको बॉक्स में भी डाल देता हूँ कि रूट कैप हमारे को याद होनी चाहिए। So this was about our first zone, that is the meristematic zone, और इसमें continuous dividing चल रही है root cells की। Next thing is what we have to talk about is elongation zone। अब ये elongation zone क्या है? यहाँ पे बेसिकली जो सेल्स हैं वो रैपिड एलोंगेशन करेंगे, यानी उनके अंदर जो वैक्यूल साइज होगा, क्योंकि हमारा जो प्लांट सेल, कोई भी प्लांट सेल है, रूट सेल, स्टेम सेल, लीफ सेल, एनी सेल, उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो होती है दैट इज नथिंग एल्स बट द वैक्यूल, जो सेंटर में पड़ा होता है। तो एलोंगेशन जोन में रैपिड एलोंगेशन होती है ड्यू टू
इंक्रीज इन साइज ऑफ द वैक्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वैक्यूल का जो साइज है वो बहुत जल्दी बड़ा होता है, जिससे सेल भी बहुत तेज से इलोंगेट करते हैं। ये हमारे को चीज़ बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। एंड अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ, सो इट इज सैंडविच्ड बिटवीन कौन से जोन, मेरिस्टेमेटिक zone from lower end and maturation zone from the upper end, from this is something that we have to understand कि उसकी location कहाँ पर है. So this is what we are talking about, its location. Being said this, the location, let's move to the next point, that is the maturation zone. अब इसमें हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना ही रखना है कि यहाँ पर हमारे रूट हेयर प्रेजेंट रहते हैं, रूट हेयर are present, very important to understand, इसको नहीं भूलना। next thing that we have to understand, mature हो चुका है, हम mature हो चुके हैं, हमारे पास certain functions है, चाहे कॉलेज में पढ़ना है, चाहे जॉब पे जाना है, चाहे पढ़ाना है, whatever functions we are having, यानी यहाँ पर differentiation हो चुकी है, differentiation of cells is there in maturation zone. इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा एक मतलब है कि functions are allocated. या कोई अगर सेल है वो कुछ भी काम कर रहा है तो उसके जो फंक्शंस हैं वो उसको एलोकेट हो चुकी है। जो भी फंक्शन होंगे, जो भी स्पेसिफिक सेल को करना होगा, उसका फंक्शन बिल्कुल प्रॉपर्ली एलोकेट हो चुका है। अब वो उस फंक्शन से दूर नहीं भाग सकता। दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर कि फंक्शंस एलोकेट हो चुके हैं। सो दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द रूट। एक बार मैं फिर से रिकैप दे देता हूँ। वी हैव थ्री पार्ट्स। सबसे नीचे मेरिस्टेमेटिक जोन, उसके ऊपर इलोंगेशन जोन, उसके ऊपर मैचुरेशन जोन। मैचुरेशन जोन में वी हैव रूट हेयर, बिलो द मेरिस्टेमेटिक जोन वी हैव द रूट कैप व्हिच इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। सो दिस वाज अबाउट द रूट थिंग। नाउ वी विल जस्ट स्टडी अबाउट समथिंग ऑफ द मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स। कौन कौन सी मॉडिफिकेशन हमारे को पढ़नी है? पहली मॉडिफिकेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स क्या होती हैं? ये बेसिकली अगर सपोज करो ये एक मेरे पास स्टेम है और इसका क्लासिकल एग्जांपल हमारा शुगर केन ही होता है। सपोजिटली उसका सब्सट्रेट है, ये हमारा शुगर केन है। तो शुगर केन के किसी किसी पॉइंट से वो छोटी छोटी रूट्स, पतली पतली रूट्स ऐसे बाहर आ जाएंगी ताकि वो उसको सपोर्ट दे सकें और उसको गिरने से बचा सकें। So this is what you call as a stem. So they basically originate from the nodes of the stem. ये nodes क्या होती है? जब हम stem पढ़ेंगे then it will be clear to us. Nodes of the stem and help in support of the plant. Classical example we have
sugarcane, we have pandanus. Pandanus क्या होता है, बस नाम याद रखना है, but what is important to us is sugarcane for the still roots. Okay, next that we have to talk about, which is actually important. These are the still roots. I'll just also marking हटाइए. ये क्या है हमारी still roots. Simple. Second that we'll be talking about is एडवेंटिशियस रूट्स. इसको समझने की कोशिश करेंगे. ये जो रूट्स हैं इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दीज आर नेगेटिव जियोग्राफिक रूट. क्या मतलब? दे मूव अगेंस्ट ग्रेविटी. मतलब कि ये जो रूट होंगी ये नीचे ग्रो करने के बजाय ऊपर की तरफ. Okay, so these are the negative geotropic roots. And second, why are they present? ऐसा क्या मजबूरी पड़ा? So इनका मेजर जो फंक्शन होता है, that is for respiration. तो ये respiration का क्या मतलब है? ये roots मिलेंगे कहाँ पे? Found in plants. Found in plants with present in marshy areas. ये marshy areas क्या होते हैं? मीथेन CH4 रिच एरिया. मीथेन रिच एरियाज में ही कहीं ना कहीं हमारे को ये रूट्स बाद में मिलती हैं. तो अगर मैं बनाना चाहूँ इसका एक छोटा सा पहले मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ. इसका एग्जाम्पल बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है इसका, राइजोफोरा. दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड. अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ और इसका एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो वो कुछ if supposedly this is my plant, stem है ये, this is the stem. तो ये रूट्स जो है कुछ इस तरीके से दिख रही थी. ये जो येलो कलर से बना रहा हूँ आपको दिख रहा होगा, ये कहीं ना कहीं above the ground है. ये जो येलो कलर से मैंने बनाया है, this is nothing else but your still roots seen in marshy areas. An example is rhizophyra. So this is you have to remember. इसके बाद अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल्स की थोड़ी सी बात करूँ तो then I will talk about something called as if you remember, या सबने सुना होगा एक चीज होती है कैरेट. कैरेट गाजर, टर्निप, शलगम. ये बेसिकली मॉडिफिकेशंस हैं, आर मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप्स. क्यों मॉडिफाई हुए हैं ये अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ क्लब करके बताऊंगा. और एक चीज होती है हाइपोमिया. सिंस इट्स अ साइंटिफिक नेम मैंने इसको अंडरलाइन करा, पहला अल्फाबेट मैंने कैपिटल रखा. उसको हम प्यार से बोलते हैं स्वीट पोटैटो, शकरकंदी. इज मॉडिफिकेशन ऑफ कहीं ना कहीं हमारी एडवेंटिशियस रूट्स. अब ठीक है, ये दोनों रूट्स मॉडिफिकेशन करके बैठ रही है. कर क्या रही है? बेसिकली इन दोनों का ही एक ही काम है, स्टोर फूड.
कुछ ना कुछ ये केमिकल कंपाउंड, कुछ ना कुछ फूड ये अपने अंदर स्टोर करके रखी है। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड फॉर कैरेक्टरनेप एंड आइपोनिया। और यहाँ पे एक चीज याद रखनी, कैरेक्टरनेप टैप रूट्स की मॉडिफिकेशन है और जो हमारा आइपोनिया है वो एडवेंटिशियस रूट्स की मॉडिफिकेशन है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द रूट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑफ आइदर नीट और योर school syllabus. Next that we are going to deal with the things is actually nothing else but the stem that we will cover in the next lecture.